ओम शांति। 20 मई 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विश्व का मालिक बनने के लिए डबल अहिंसक बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे मैं पर उपकारी आत्मा हूँ। संगम पर बाबा का साथ मिला। बाबा का संस्कार है पर उपकारी, तो बाबा के संग से वो संस्कार, वो शक्ति स्वयं में धारण करनी है। साइलेंस की पावर के द्वारा कैसी भी आत्मा हो उसके ऊपर रहम करना है। साइलेंस की शक्ति से, रहम दिल से, शुभ भावना से अपकारी पर उपकार करके उसे भी बाबा की प्यार की अनुभूति करानी है। ये शुभ भावना, शुभकामना हमें सफलता दिलाएगी। तो आज बाप समान पर उपकारी बन कर के रहना है। इसके लिए बहुत साइलेंस पावर की ज़रूरत है। साइलेंस पावर है बाबा की याद से बाबा की शक्तियों को अपना संस्कार बना लेना। प्रैक्टिकल में आज होमवर्क रहेगा, सारा दिन डबल अहिंसक बन कर के रहेंगे। मनसा से भी किसी के प्रति हिंसा का संकल्प ना आए, दुख देने का संकल्प ना आए, और ना कर्म से, ना संकल्प से, ना अपने चलन से किसी को दुख देना है। तो आज विशेष ये अटेंशन रखेंगे। डबल अहिंसक बनने के लिए पुरुषार्थ रहेगा। आज बाबा ने विशेष वैराग्य दिलाया कि इस पुरानी दुनिया में पुरानी देह से वैराग्य दिलाते हुए कहा, ये सब कुछ जो इन आँखों से देखते हैं वो ख़त्म हो जाएगा। ये छीछी दुनिया है, सारी दुनिया भस्म हो जाएगी। अब तुम्हें बाप ने दिव्य दृष्टि दी है, इस दिव्य दृष्टि से तुम नई दुनिया के साक्षात्कार करो, खुशी में रहो। मिरुआ मौत मोलू का शिकार। दुनिया वालों के लिए तो मौत होगा, लेकिन हम बच्चों के लिए शिकार अर्थात प्राप्तियों की अनुभूति होगी, क्योंकि हम भविष्य में विश्व का मालिक बनने वाले हैं। तो हमारा वैराग्य ज्ञान युक्त है, योग युक्त है, और हमारी वैराग्य में खुशी है। दूसरा है डबल अहिंसक बनना है तो श्रीमत पर चलना है। बाबा ने कहा श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनना है, इसलिए श्रीमत पर चलने का पूरा पुरुषार्थ करो। श्रीमत है कि सेवा में माताओं को आगे रखो। फिर सावधानी दी कि आज समय नहीं गंवाना है, जैसे झरमुई झगमुई में वेस्ट टाइम नहीं करना है, और जो भी सर्विस करते हैं उसका समाचार बाप को देना है। डबल अहिंसक बनना है अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। एक हिंसा होती है काम कटारी चलाना, दूसरी हिंसा होती है लड़ाई झगड़ा करना। तो डबल अहिंसक बनने के लिए अपने ब्राह्मण जन्म को स्मृति में रखना है। संगम युग पर हम ब्राह्मणों की जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी है, रूहानी पर्सनैलिटी है, अगर हम इसकी धारणा करके रखेंगे तब हम किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे। तो बाबा ने कहा है कि पावन बन करके अविनाशी कमाई करते रहो। इस डायरेक्शन को बुद्धि में रखेंगे। तो इसके साथ नेक्स्ट बाबा ने बताया माया जीत बनना है। हिंसा कब करते हैं हम? माया के अधीन होने पर। ये युद्ध का मैदान है। इस युद्ध के मैदान में तो बाबा ने कहा माया से थप्पड़ नहीं खाना है। माया थप्पड़ कब मारती है? जब हम बाबा की श्रीमत के विरुद्ध कोई कर्तव्य करते हैं। इसलिए हमें बाबा की श्रीमत के विरुद्ध कोई भी कर्तव्य नहीं करना है, नहीं तो माया का थप्पड़ लगेगा। अर्थात हम माया के अधीन हो जाएंगे, गिर जाएंगे, विकार में चले जाएंगे, भविष्य पद हमारा भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसलिए माया के अधीन नहीं होना है, श्रीमत पर चलकर हर कर्तव्य को करना है। नेक्स्ट है डबल अहिंसक बनना है तो याद रखना है, याद में रहना है। उसका आधार है प्रीत बुद्धि। एक बाप के सिवाय किसी और की याद ना आए, इसको बोलते हैं अव्यभिचारी याद। ये मंजिल बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची है। उठते बैठते चलते फिरते एक बाप की याद में रहना है। तो इसके लिए आधा कल्प हम जिसको
ढूंढते आए वो बाप अभी हमें मिला है। तो पुरुषार्थ करना है सुख धाम का मालिक बनने के लिए। वही आकर के हमें पिता के संबंध से विश्व के मालिक बनने का वर्षा देते हैं, टीचर बनकर के हमें पढ़ाते हैं, हमें रचता और रचना के आदि मध्य का ज्ञान देते हैं। इस नॉलेज से ही हम देवता बनते हैं और इस नॉलेज को जीवन में धारण कर नॉलेजफुल बन करके हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं। हमारी ये ज्ञान बल की और योग बल की लड़ाई है जिससे हम माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करेंगे उतना ही हमारी प्रारब्ध बनती जाएगी। और सतगुरु कालों का काल है, पतित पावन है, हमें मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, सबको सद्गति करते हैं। तो इस समय बाबा सद्गति दाता है, पतित पावन है, नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है और ऐसे बाप की पालना को सारा दिन याद रखना है। इसी को बोलते हैं अव्याभ्यचारी याद। फिर बाबा ने बोला सदा सेवा में बिजी रहना है, माताओं को आगे रखना है। सेवा क्या करनी है, सबको बाप का परिचय देना है, चक्कर का ज्ञान देना है और सेवा में दिल शिकस्त नहीं होना है। आप बहुत लोगों को ज्ञान सुनाएंगे लेकिन कोटों में से कोई ही इस ज्ञान को सुनेंगे। ओम शांति।